हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीक हमने मार्केट के अंदर कहाँ पे और कैसे ट्रेड अपने बनाए। एक साथ सभी ट्रेडों को हम देखेंगे कैसे एक चार्ट को दूसरे चार्ट से जोड़ना होता है, एक चार्ट दूसरे चार्ट से कैसे जुड़कर एक नया ट्रेड हमें बना के देता है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी क्या होता है, चार्ट कैसा भी बनाओ लेकिन वहां पे बायर सेलर उस टाइप के नहीं बैठे होते। एसएल हंटिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी भी, और एसएल हंटिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि चार्ट मार्केट के अंदर कैसे बनाए, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन ये वीक ऐसा था जहां पे हम डायरेक्टली चार्ट को स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो कर सकते थे एसएल हंटिंग करने के लिए, क्योंकि वहां पे मैं डायरेक्टली नजर आ रहे थे कहाँ पे बायर या फिर सेलर हो सकते हैं। एक नॉर्मल ट्रेडर भी मार्केट के अंदर समझ सकता था, अगर नया नया एसएल हंटिंग करना सीखा है तब भी वो मार्केट को पहचान सकता था कि कहाँ पे क्या होने वाला है। अब जैसे हम अगर इस वीक की शुरुआत में चलें तो आपको क्या नजर आएगा, ये चार्ट था। देखिए ये अपना 30 अप्रैल का चार्ट था। उसमें क्या हुआ, सेलिंग हुआ, फिर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम किया। यहाँ पे 3 डे का डायरेक्टली हॉलीडे मिला था। तो ऐसे में जब 2 से 3 दिन का हॉलीडे होता है तो कोई भी जो ट्रेडर मार्केट के अंदर काम करेगा या तो जैसा चार्ट नजर आ रहा है वैसा काम करेगा, अपोजिट कम ही रिस्क लेना पसंद करेगा, क्योंकि 2-3 दिन का हॉलीडे लंबा हो जाता है। तो ऐसे में हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा था कि जिस प्रकार का यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर यहाँ पे क्या करके गए होंगे, बायर यहाँ पे बैठे होंगे। सेलर तो मार्केट के अंदर निकल गए होंगे, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर किसी ने यहाँ पे सेलिंग में अपनी पोजीशन होल्ड भी किया होगा और एक अपसाइड का मोमेंटम उसे फ्राइडे को नजर आ रहा है, तो वो 3 दिन के लिए अपनी पोजीशन क्यों रखेगा। तो ऐसे में सेलर के यहाँ पे एसएल थे नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे। ऐसा समझते हुए यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर सेलिंग का प्लान अपना बना रखा था कि कहीं ना कहीं बायर हमें मिलने वाले, सेलर तो मिलने वाले हैं नहीं। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं कि ओपन होते गिरना शुरू कर दिया था, बायर को टारगेट बनाना शुरू कर दिया था, पहले मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो उसके बाद हमें नजर आया कि आसपास यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग प्राइस है। अब जब क्लोजिंग प्राइस आसपास होता है और अगर वहां से रेजिस्टेंस वगैरह लेकर भी गिरता है तो उसका अपना इतना फायदा होता नहीं। तो हमने वेट किया कि देखते हैं मार्केट में गिरना कहां से शुरू होता है। अगर यहीं से गिरना शुरू हो जाता है फिर बेटर है, लेकिन अगर ये क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस वगैरह ले लेता है तो हो सकता है ट्रैप वगैरह बनाने के लिए ऊपर चला जाए। तो मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह करना शुरू कर दिया। अब देखिए जब एक ब्रेकआउट हो जाए तो आपको पता है कि सेकेंड ब्रेकआउट मार्केट नहीं करता, जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे क्या था, 55,500 का लेवल था। अब यहाँ पे सेलर के तो ऐसे अवेलेबल है नहीं, दूसरा सेकंड ब्रेकआउट भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जैसे ही 500 के आसपास आया, हमने वहां पे मार्केट के अंदर अपना पुट साइड का सेलिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि फिर भी मार्केट ने ब्रेकआउट निकाला, लेकिन मोमेंटम बड़ा करना था तो इस वजह से हल्के फुल्के कैंडल मार्केट ने और भी निकाल दिए थे ताकि कुछ और बायर वगैरह मार्केट के अंदर ऐड हो पाए। लेकिन जब गिरना शुरू किया तो काफी तेज मार्केट गिरा और एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें बना के निकला। तो कितना तेजी से मार्केट गिरता ही गया। तो ऐसे में क्या होता है, हमें यहाँ पे समझ में आ रहा था बायर यहाँ पे बैठे हैं, इन्हीं को हमें टारगेट बनाना है, क्योंकि 2-3 दिन का हॉलीडे है। तो डायरेक्टली हमें चार्ट से सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा वेट करके काम किया तो उसका हमें बेनिफिट मार्केट के अंदर काफी अच्छा मिला। तो ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर हमने एक बार सोच लिया वही होगा, क्योंकि यहाँ पे बायर बैठे हैं, मार्केट को पता है, लेकिन वो चाहता है थोड़े बहुत बायर और ऐड हो जाए ताकि और भी अच्छे से एसएल वगैरह वो हिट कर पाए। इसी वजह से जब तक मार्केट गिरा नहीं हमने थोड़ा वेट किया, क्योंकि आसपास क्लोजिंग प्राइस रहता है तो ऐसी चीजें नॉर्मल सी होती है। मार्केट ने फर्स्ट कैंडल से वहां पे रेजिस्टेंस वगैरह लेना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में हम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे कि थोड़ा या तो मार्केट यहाँ से नीचे चलना शुरू कर दे ताकि बायर को डर लगे, या फिर हम मार्केट में कुछ नए बायर को ऐड होने देते हैं, उसके बाद अपना ट्रेड बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय करना पड़ेगा, अब तो ऐसा नहीं है। सिचुएशन सही है, सेलर के ऐसे अवेलेबल है नहीं, कुछ ट्रैप मार्केट बनाएगा वो हमें नजर आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाया और एक अच्छा खासा सेलिंग हम मार्केट के अंदर कैप्चर करके निकले थे। उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, टोटल घूम गया। अब जब टोटल घूम जाता है तो एक बात तो ये होती है कि ट्रेडर समझ नहीं पाता कि मार्केट इतना गिर भी सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट पहले ऊपर जा रहा होता है, तेजी से ऊपर जा रहा होता है, वन डायरेक्शन मार्केट ने पकड़ा होता है, फिर मार्केट अचानक से गिर जाता है। तो नॉर्मली ऐसे चार्ट में रिटेल में सेलिंग बनता नहीं, ठीक है। दूसरा मार्केट ने देखिए लास्ट जहां से मार्केट में सपोर्ट बना था वहीं से मार्केट ने दोबारा से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था। तो ऐसे सपोर्ट के कारण आसपास के सेलर पहले ही भाग गए होंगे, यानी कि अपनी ट्रेड वगैरह होल्ड करके नहीं गए होंगे। तो ऐसे में हमने प्लान बना लिया था कि इसी चार्ट को हम कंटिन्यू मार्केट के अंदर फॉलो करेंगे, यानी कि हम सेलिंग कर सकते हैं। और इससे भी आपको बेटर नजर आएगा अगर आप अपना चार्ट देखते हो निफ्टी और सेंसेक्स का इसी दिन का, जो कि रहने वाला है 4 मई को। अगर आप देखते हो तो सेंसेक्स का आप 4 मई को देखिए कितना अच्छा वहां पे सपोर्ट उसने लिया था।
अब देखिए यहाँ पे क्या था, 77,000 का लेवल था, एग्जैक्टली सपोर्ट लेके रिट्रेसमेंट दे रखा था। पहले ऊपर गया, फिर मार्केट घूम गया और फिर एक सपोर्ट वगैरह लेकर मार्केट ऊपर गया था। तो ऐसे में आसपास के सेलर को भगा दिया होगा, कुछ बायर वगैरह यहाँ पे ऐड करके मार्केट बैठा था। तो इसीलिए हमने प्लान बना लिया कि मार्केट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू सेलिंग को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको निफ्टी में नजर आएगा। अगर आप 4 मई का चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट ऊपर गया, फिर उतना ही नीचे आ गया और फिर एग्जैक्टली 24,000 का सपोर्ट ले लिया। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी एसएल हंटिंग सीख चुके हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब इस प्रकार का मार्केट सपोर्ट वगैरह ले लेता है तो आसपास के सेलर को मार्केट पहले ही भगा देता है। स्पेशली जब एक दिन पहले मार्केट के अंदर में पॉजिटिव चार्ट नजर आ रहा है तो ऐसे में हमें सेलर को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं, कंटिन्यू हम इसी चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी ट्रेडर को भगा ही चुका तो मार्केट को ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी डायरेक्शन में मार्केट बना रहता है। इसी बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर अगले दिन सेलिंग किया और एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट के अंदर निकल गए। तो एक जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, ज्यादा टाइम वगैरह भी नहीं लिया, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाते गिरना शुरू कर दिया। ओवरऑल हमें मार्केट के अंदर कंटिन्यू सेलिंग बना रहा, कितना भी आप प्रॉफिट यहां पे बना सकते थे। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी अगर आप ट्रेड बनाते हो, एक दिन का लालच आपको कभी नहीं करना है कि मैं यहां पे इतना बना लेता उतना बना लेता। अब देखिए, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही आपको घूमेगा मार्केट। कितना भी आप अच्छे ट्रेडर हो, अगर आप वहां पे बैठे रहोगे प्रॉफिट में लॉस में मार आपको ही खानी पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखो, एक नॉर्मल प्रॉफिट, एक अच्छा टारगेट बनने के बाद अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले जाओ, वो ट्रेड बेस्ट होता है। अगर हम यहाँ पे देखते रहेंगे यहाँ पे सेलर के एसएल नहीं, अब तो गिरता ही रहेगा, अब तो ऊपर जाएगा नहीं, वो चीजें नहीं होती। धीरे धीरे वहां पे ट्रेडर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ब्रेकडाउन वगैरह नजर आता है, जैसे निफ्टी गिरेगा, सेंसेक्स गिरेगा, बैंक निफ्टी गिरेगा, दूसरे लोगों को भी समझ में आना शुरू हो जाता है कि हम सेलिंग यहाँ पे कर लेते हैं और वहीं से मार्केट फिर घूमना शुरू कर देता है। और जब घूमता है तो आपको पता है कि ऐसे नहीं कि मार्केट नॉर्मल घूम गया, किसी ने इसको घुमाया है। तो मार्केट के अंदर अगर घुमाया है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी मोमेंटम को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही स्ट्रक्चर है। देखिए 2 दिन का, जैसे क्या होता है, जब ऊपर से नीचे जाता है तब ट्रेडर नहीं समझ पाते, तो नीचे से ऊपर जाता है वहां पर भी ट्रेडर ज्यादा समझ नहीं पाते कि एक्चुअली मार्केट में यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, रिटेल वगैरह में ज्यादा बाइंग का पोजीशन बना नहीं है, और अगर रिटेल वगैरह में ज्यादा बाइंग का पोजीशन नहीं बना है तो हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, एनालिसिस का प्लान समझिए आप। जब हम यहाँ पे बना रहे थे तो कैसा प्लान बनाया था कि फ्लैट टू गैप अप में हम कंटिन्यू इसी चार्ट को फॉलो करेंगे, यानी कि यहाँ पे बायर बैठे नहीं होंगे, मार्केट इसी चार्ट को फॉलो कर सकता है। लेकिन इस चार्ट में एक समस्या थी, यहाँ पे देखिए 24,000 का लेवल था, साइकोलॉजी अच्छी बना रखी थी मार्केट ने, अचानक से मार्केट घूम गया था, सेलिंग से बाइंग में चला गया था, तो ज्यादातर लोग बाय नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी अगर 24,000 के सपोर्ट को देकर बाय किया होगा तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए हमने एनालिसिस में प्लान बनाया था कि गैप डाउन मिले तो मार्केट को पता होगा कि बायर यहाँ पे बैठे तो हमें गैप डाउन मिलेगा, वहां पे हम बायर को टारगेट करने के लिए सेलिंग साइड के सेटअप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मार्केट जानता है यहाँ पे कोई नहीं बैठा, तो वो क्या करेगा, ओपनिंग से पता चल जाएगा, फ्लैट टू में गैप अप मिलेगा, उसमें हम बाइंग को फॉलो कर सकते हैं। अगले दिन हमने मार्केट के अंदर देखा गैप अप है, तो हमारे लिए और भी अच्छा हो गया था कि बायर ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठ गए होंगे, अगर थोड़ी बहुत होंगे भी, और मार्केट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। हाँ, ये था कि यहाँ पे सेलर के एसएल पहले भी नहीं थे, तो मार्केट के अंदर गैप अप वगैरह था, हमने डायरेक्टली बाय कर लिया था, लेकिन यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल थे नहीं, तो ऐसे में हमें मार्केट के अंदर लॉस लेकर जाना पड़ा। तो जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो वहीं से मार्केट ऊपर जाए, थोड़ा सा टाइम ले लेता है। लेकिन जैसे मुझे मार्केट हल्का सा नीचे मिला, मैंने वहां पे तुरंत काम करना शुरू कर दिया था कि मार्केट के अंदर अपनी बात बन जाएगी। स्पेशली इस दिन तो क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में ट्रेड जल्दी नजर आ रहा था। आपको ये कौन सा है, 6 मई का चार्ट देखना चाहिए। 6 मई को क्या हुआ था, मुझे लगा निफ्टी और सेंसेक्स नीचे आ रहे हैं, ठीक है, और बैंक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी हमें गैप अप अच्छा था, तो थोड़ा बहुत ये रिजेक्शन वगैरह देगा और फिर मार्केट क्या करना शुरू कर देगा, ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो जैसे ही मार्केट नीचे जाकर ऊपर चलना शुरू किया था, मैंने वहां पे अपना बाय का ट्रेड बना लिया था, क्योंकि बायर को तो मैं टारगेट बनाना ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या थे कि सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं थे, जैसे हमने एक दिन पहले भी देखा था मार्केट को कि यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं, और जब मार्केट में रिवर्सल वगैरह होता है तो यहाँ पे वो पहले ही भाग जाते हैं। तो ऐसे में सेलर के तो एसएल अवेलेबल थे नहीं, लेकिन हम यहाँ पे बायर को भी टारगेट नहीं बना सकते थे जिस प्रकार का ओपनिंग था। लेकिन हमने लास्ट के चार्ट को फॉलो करना पसंद किया कि गैप अप वगैरह ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा थोड़ा बहुत रिजेक्शन आने के बाद। लेकिन मार्केट ने एक बड़ा ट्रैप बनाया,
ठीक है। और बड़ा ट्रैप कैसे बनाया, काफी ज्यादा नीचे आ गया, तो यहाँ पे तो हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ा। लेकिन जब मार्केट में ठीक ठाक एसएल क्रिएट हो गई, क्योंकि मार्केट की यही आदत होती है, उसे पता होता है कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, सेलर के एसएल क्रिएट करता रहता है, दूसरों का बाइंग में फोकस होने नहीं देता। और जब सभी लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं ना कि अब तो सेलिंग में ही जाएगा, अब तो पैसा यहीं पे बनेगा, तब जाकर वो मार्केट घूमता है। और जब घूमता है तो देखिए कितना जबरदस्त और अपसाइड का मोमेंटम मार्केट ने दिया, बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गया। हालांकि हमें लॉस वगैरह लेना पड़ा, क्योंकि एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में तब हमें एंट्री नजर आ रहा था कि निफ्टी और सेंसेक्स नीचे जा रहे हैं, ये थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे में हमें बेनिफिट ओवरऑल मिल जाएगा। बायर को हमें वैसे भी टारगेट बनाना नहीं है। तो कभी कभी देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग गलत भी हो जाते हैं, तो वहां पर हमने लिमिट के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। इसमें सबसे जो ध्यान आपको रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि मार्केट ने क्या किया था, 24,000 के ऊपर अपना क्लोजिंग दिया था। तो ऐसे में देखिए हम बायर भी मान के चल रहे थे, सेलर भी मान के चल रहे थे, और वो डिसाइड कर रहे थे ओपनिंग के अकॉर्डिंग। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे बायर बैठे रहेंगे, मार्केट उनको टारगेट बनाएगा। लेकिन अगर फ्लैट टू गैप ओपन हुआ तो हम समझ जाएंगे बायर यहाँ पे नहीं बैठ पाए, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, सेलिंग से पॉजिटिव मोमेंटम हुआ। तो हमें ऐसे नहीं कि कोई दूसरा आकर बताएगा, हमें ये चीजें हमें खुद से चार्ट में देखनी पड़ेगी कि ओपनिंग कैसा हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे। हालांकि ओपनिंग सही हुआ फिर भी हमें मार खानी पड़ी, तो ये मार्केट के अंदर होता है। और ये केवल अपना निफ्टी में नहीं था, सेंसेक्स में भी लगभग उस दिन ऐसा ही चार्ट बना था। 5 मई का अगर आप चार्ट देखोगे तो लगभग 77,000 के आसपास और ऊपर ही मार्केट ने जाके क्लोज किया था। तो देखने में लग रहा था कि बायर यहाँ पे बैठे हो सकते हैं। तो गैप डाउन में अपना डिफरेंट प्लान बन गया, फ्लैट टू गैप में अपना डिफरेंट प्लान बन गया। गैप वगैरह ओपन हुआ, लेकिन फिर भी हमें लॉस वगैरह मार्केट के अंदर लेके जाना पड़ा, क्योंकि जब मार्केट एसएल वगैरह यहाँ पे अवेलेबल थे नहीं, तो वहाँ पे एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए नीचे आ गया। और जब मार्केट ऊपर निकला तो काफी जबरदस्त और अचानक से और तेजी से अपसाइड का मोमेंटम करता हुआ मार्केट ऊपर चला गया। अब देखिए जब ऐसा मोमेंटम करता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिटेल वगैरह का ज़्यादा माइंडसेट नहीं बन पाता। जैसे हम पहले भी सीख रहे थे कि जब मार्केट अचानक से घूमता है ना, सेलिंग में जाकर अचानक से बाइंग में जाता है, बाइंग से आकर सेलिंग में जाता है, तो वहाँ पे ट्रेडर का माइंडसेट उतना बन नहीं पाता। और स्पेशली जब फास्ट मोमेंटम हो तो वहाँ पे उनका वैसे भी ट्रेड मार्केट के अंदर नहीं बनता। तो ऐसे में हमें इन बायर को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए हमने प्लान बना लिया था कि यहाँ पे अगर हमें गैप डाउन मिल जाए या फिर हमें फ्लैट मिल जाए तो हम इसी चार्ट को फॉलो करेंगे। हाँ, गैप अप में हमें थोड़ा सा रिस्क नजर आ रहा था, क्योंकि देखिए जैसे हमें गैप अप में यहाँ पे नुकसान पहुंचा दिया था, यहाँ पर भी हम बायर को टारगेट नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन नुकसान पहुंचा दिया था। अब सेम चार्ट उसी को हम फॉलो करें, बायर को हम यहाँ पर भी टारगेट नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे थोड़ा गैप डाउन मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, ताकि मार्केट यहीं कहीं पे अपना कुछ साइकोलॉजी बना ले, कहीं पे रेजिस्टेंस वगैरह ले ले और हमें कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाए। गैप अप में हमें थोड़ा सा रिस्क नजर आता, लेकिन मार्केट ने एक अच्छा काम किया, हल्का सा गैप अप तो दिया, लेकिन ओपन होते डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया। अब हमें देखिए समझ तो आ ही रहा है कि बायर को तो हमें टारगेट बनाना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया भी होगा, और अगर मार्केट के अंदर यहाँ पे देखे तो ज्यादा लोग अपना बाइंग वगैरह में एंट्री कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम मार्केट के अंदर हो चुका था। तो ऐसे में ज्यादा किसी ने रिस्क लिया नहीं हुआ। तो बायर को टारगेट बनाना नहीं है। फ्लैट टू गैप डाउन में हमने ऑलरेडी अपना बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने प्लान रखा ही था। हालांकि थोड़ा सा गैप अप मिला, वहां पर भी हमारे लिए सिचुएशन ठीक ही रही, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर दिया। और ब्रेकडाउन कर दिया तो हमें समझ में आ गया कि क्या करने वाला, जस्ट एक ट्रैप बनाने वाला। जैसे ब्रेकडाउन हुआ वहां पे हमने तुरंत बाय करना शुरू कर दिया, और एक रिट्रेसमेंट में ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर हो गया था। हालांकि उस दिन मार्केट ने ज्यादा मोमेंटम नहीं किया, साइडवेज वगैरह बना रहा, लेकिन हमने नीचे जाते हुए मार्केट को पकड़ा था, तो ठीक ठाक हमें प्रॉफिट मिल गया जैसे ही रिट्रेसमेंट वगैरह हुआ, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों इंडेक्स में मार्केट के अंदर ठीक ठाक अचानक से रिट्रेसमेंट हो गया था। इसी तरीके से हमें बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, यहीं पे एग्जैक्टली हमने मार्केट के अंदर एंट्री बनाया था। सेलिंग में भी मार्केट के अंदर हम बाय क्यों कर पाए, क्योंकि मार्केट के अंदर एक ही बात नजर आ रही थी, इन बायर को हमें टारगेट नहीं बनाना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार ये अच्छा ट्रेड होता है। अब एक दिन पहले जाओगे तो यहाँ पे हमें नुकसान भी लेना पड़ा था, मार्केट नीचे जा रहा था, हमने बाय किया, नुकसान लेना पड़ा। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको नजर आ रहा है कि बायर को टारगेट नहीं बनाना है, तो रिस्क तो लोगे तभी आपका पैसा बनेगा। तो जस्ट हम रिट्रेसमेंट वगैरह में काफी अच्छा प्रॉफिट बना पाए थे, क्योंकि हमने प्रीमियम काफी अच्छे लिए थे। अब देखिए मार्केट में अगर आप नेक्स्ट डे के चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको सामने से क्या नजर आ रहा है कि एक दिन बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, अगले दिन मार्केट ने ओवरऑल अपने आप को ऊपर होल्ड करके रखा है। और ये सबसे अच्छा साइन होता है। देखिए जब मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, वो ब्रेकआउट करके ट्रेडर को मौका देता है ट्रेड करने का। अब जब ब्रेकआउट होता है ना,
तो काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रेड बना नहीं पाते। कुछ लोग बाय कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते, लेकिन जब वो नीचे आ जाए ना, यहाँ पे भर भर के बायर आते हैं कि अब तो मार्केट हमें नीचे मिल रहा है, ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हो गया, अब तो ऊपर ही जाने वाला है और हमें इसी चीज़ का बेनिफिट उठाना है। इसी तरीके से हमें चार्ट को समझना है। इन बायर को हम क्या करना चाहते थे, टारगेट बनाना चाहते थे। तो अगले दिन हमने प्लान बनाया कि फ्लैट टू गैप डाउन में इन बायर को हम टारगेट बनाएंगे और अगर इनको टारगेट बनाना है तो हम सेलिंग साइड का सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रखेंगे। मार्केट ने ओपन होते गिरना शुरू कर दिया था, छोटे मोटे रिट्रेसमेंट के साथ हमने ट्रेड बनाया और एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट के अंदर हमें कैप्चर करने का मौका मिला। तो बहुत ही सिंपल चार्ट था। एक दिन पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, अगले दिन मार्केट ऊपर होल्ड करा है। तो बताइए यहाँ पे कौन सेलिंग करेगा? कोई नहीं करेगा। दूसरा हमें नजर आता कि ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, फिर ट्रेडर को मौका दे रहा है, यहाँ पे होल्ड करा है, तो डेफिनेटली बायर बैठे होंगे। ये तो चार्ट आप है ना, इसका तो वो कर लो, आप कुछ फोटो वगैरह लेकर रख लो। ये चार्ट बड़ा काम होता है। ऐसा ही ब्रेकडाउन में होगा। कोई मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और फिर मार्केट अगर ऊपर होल्ड करा है, उसमें पक्का सेलर बैठे मिलेंगे आपको। स्पेशली उस केस में जब एक दिन पहले पॉजिटिव या फिर एक दिन पहले कंटिन्यू नेगेटिव मोमेंटम हो, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़ा सा चार्ट वगैरह को देखोगे, पिछला चार्ट देखो तो समझ में आ जाएगा आपको। कोई भी चार्ट उठा लेना, एक दिन पहले पॉजिटिव चार्ट हुआ, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, डायरेक्टली कोई नंबर वगैरह का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई राउंड नंबर का, कोई क्लोजिंग प्राइस का, वो देख लेना। ब्रेकआउट किया, फिर अगर नीचे मिल रहा है, पक्का वहां पे बायर या फिर नेगेटिव चार्ट में सेलर बैठे होंगे और उन्हीं को आपको टारगेट बनाना है। और ऐसा ही हमने एग्जैक्टली यहाँ पे प्लान बनाया कि यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, तो मार्केट के अंदर फ्लैट मिल जाए, गैप डाउन मिल जाए, इन बायर को टारगेट बनाया जा सकता है। हमने यहाँ पे एनालिसिस में एक बात का ध्यान रखा था कि अगर इस हाइयर पॉइंट से ऊपर कोई ओपनिंग हो जाए, फिर हो सकता है हम कुछ गलत मान के बैठे हो, फिर मार्केट क्या कर सकता है, बाइंग में जा सकता है। उसके लिए हमने डिफरेंट प्लान बना रखा था, क्योंकि अगर बायर बैठे हैं तो इतना मार्केट गैप अप थोड़ी होगा। तो हमें कहीं ना कहीं ओपनिंग से भी काफी हद तक चीजें समझ में आ जाती है। अगर आपको कहीं पर कुछ कमी नजर आए तो वो अगले दिन की ओपनिंग से समझ में आ जाए मार्केट कहाँ पे क्या कर सकता है। ओपनिंग से, फर्स्ट मोमेंटम से काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप मार्केट के अंदर सिचुएशन को और ज्यादा क्लियर कर पाओगे। एक चार्ट को देखने बाद ओपनिंग देख लो, मोमेंटम देख लो। तो हमने एक ही बात समझा कि अगर यहाँ पे बायर बैठे हैं तो इस हाइयर पॉइंट से ऊपर ओपनिंग नहीं होगा। तो वहां पे हमने डिफरेंट प्लान बना लिया। अगर यहाँ पे बायर बैठे तो हमें फ्लैट टू गैप डाउन मिल जाएगा, हमें गैप डाउन मिला, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के हम निकल गए। तो इस तरीके से हमें केवल चार्ट को मार्केट के अंदर फॉलो करना था, चार्ट की चीजों को देखना था। और ये चार्ट तो आप अपने दिमाग में ही रख लो, ब्रेकआउट वाला। ब्रेकआउट करके जब नीचे मिलता है वहां पे बायर और टाइम दे दे तो और भी अच्छा आपके लिए। टाइम दे दिया तो मार्केट के अंदर हो सकता है आपको जल्दी मोमेंटम मिल जाए। अगर टाइम नहीं दिया तो कभी कभी क्या होता है, दोबारा से थोड़ी बहुत बायर को ऐड करेगा, फिर मार्केट गिरेगा। और अच्छे से अगर पहले ही बायर यहाँ पे बैठ के ब्रेकआउट वगैरह को देखकर, तो फिर तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, सीधा ही आपको मोमेंटम ओवरऑल मार्केट के अंदर मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने बैक टू बैक चार्ट को मार्केट के अंदर फॉलो किया। कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लॉस भी हो जाते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट बनाने का मौका मिलता है तो वहां पे हम रिस्क लेके प्रॉफिट भी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि गिरती हुई मार्केट में आपको लगेगा कि गिरती हुई मार्केट में बाय नहीं करना चाहिए। यहाँ पे किया नुकसान हुआ, यहाँ पे किया हमने प्रॉफिट मार्केट के अंदर बनाया। रिस्क आपको लेना पड़ेगा। इंट्राडे का दूसरा नाम ही है कि आपको वहां पे रिस्क लेना पड़ेगा। कम कैपिटल के साथ काम करो, जितना हो सके, जितना आप उस चीज को हैंडल कर पाओ उस तरीके से आप मार्केट के अंदर रिस्क लो, वो आपके लिए बेटर होता है। और ऐसा नहीं कि हम चार्ट को फॉलो नहीं करते, कि मार्केट के अंदर हमेशा उल्टा ही ट्रेड बनाना होता है तभी आपको ऐसे मिलेंगे। हम चार्ट को कंटिन्यू फॉलो करते हैं। हमें सिचुएशन वैसी मिलनी चाहिए कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके मार्केट ने ट्रैप बनाए, तो इसी बाइंग को हम कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ऊपर होल्ड करके बैठा है जहां पे बायर नजर आएंगे, तो फिर उसके अपोजिट भी ट्रेड बनाएगा। भले ही कितना ही पॉजिटिव चार्ट नजर आ रहा हो, लेकिन बायर बैठे हैं तो मार्केट में उनका टारगेट बनेगा ही बनेगा। वो कहीं ना कहीं ओपनिंग से भी हमें पता चल जाता है कि अगर ओपनिंग ज्यादा ओपन होगा तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है 2-3 दिन के बाद मार्केट उनको टारगेट बनाए। तो वो ओपनिंग से, मार्केट के अंदर फर्स्ट मोमेंटम से की भी काफी चीजें क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके से आपको चीजों को देखना है। दोनों तीनों इंडेक्स के चार्ट को हर हफ्ते अगर आप देखते हो तो ज्यादा तो नहीं, 1 महीने में भी काफी चीजें आपको समझ में आने शुरू हो जाएगी। ऐसी चीजें आपके दिमाग के अंदर रहनी चाहिए कि मार्केट के अंदर कहाँ पे बायर और सेलर बैठे होते हैं। और इस वीक का तो चार्ट और भी अच्छा, जहां पे आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि कहाँ पे कौन बायर सेलर बैठे हो सकते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, बड़ा सिचुएशन खराब होता है, ऊपर नीचे रेजिस्टेंस सपोर्ट, वहां पे समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि बायर सेलर कौन कहां पे क्या करके गया हुआ। लेकिन इस वीक का चार्ट आपको जरूर देखना चाहिए, और केवल एक इंडेक्स का नहीं, तीनों इंडेक्स का उठाकर देखो, ताकि चीजें आपकी और भी दिमाग में बैठ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।